अस्सलाम वालेकुम। हाय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आप लोगों की इंग्लिश ग्रामर का टीचर मोहम्मद ज़करिया। आज हम काइंड्स ऑफ नोन को जो है डिस्कस करेंगे। कल हमने नोन को डिस्कस किया था कि द नेम ऑफ थिंग, पर्सन और प्लेस इज कॉल्ड नोन, कि किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को हम नोन कहते हैं। आज हम क्या करेंगे? आज हम नोन के जो अकसाम है उसे क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। नोन जो है यानी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनके नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। यानी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनके नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अब दुनिया में तो चीजें ज्यादा हैं तो नॉन भी ज्यादा आ गए। अब इन नॉन को क्या किया है? तकसीम किया गया है, यानी कॉमन नॉन में, प्रॉपर नॉन में, काउंटेबल नॉन में, अनकाउंटेबल नॉन में, अब्स्ट्रैक्ट नॉन में, कलेक्टिव नॉन में, यानी नॉन को जो है तकसीम किया गया है। अच्छा, नॉन को क्यों तकसीम किया गया है? क्योंकि नॉन जो है बहुत से हैं, नॉन बहुत से ज्यादा है, इस वजह से नॉन को क्या किया है? तकसीम किया गया है। अच्छा, नॉन का जो पहला किस्म है वो है कॉमन नॉन, यानी नॉन का पहला किस्म जो है उसका नाम है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम उर्दू में इसमें नकरा कहते हैं, यानी कॉमन नाउन को हम उर्दू में इसमें नकरा कहते हैं। इसमें नकरा यानी नामालूम नाम, नामालूम इसम। अच्छा, द नेम विच वी यूज जनरली फॉर थिंग, प्लेस एंड पर्सन इज कॉल्ड कॉमन नाउन। The name which we use generally for thing, person or place is called common noun. किसी आम शख्स, चीज या जगह के नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं। किसी आम शख्स, चीज या जगह के नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं। या हम कॉमन नाउन को यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी नामालूम शख्स, चीज या जगह के नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं। यानी किसी नामालूम शख्स, चीज या जगह के नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं। नामालूम कैसे? सपोज बॉय, बॉय मीन्स लड़का। अब दुनिया में लाखों लड़के हैं, किस लड़के की बात हो रही है ये मालूम नहीं है, इस वजह से इसको क्या नाम दिया गया है? कॉमन नाउन। कि ये बहुत से चीजों के लिए हम क्या करते हैं? एक ही नाम को जो है हम इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि बॉय, दुनिया में जितने भी लड़के हैं उनको हम क्या बॉय के नाम से जो है उनको हम बॉय का नाम देते हैं कि लड़का। इसी तरह गर्ल, लड़की, यानी दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं उन्हें हम क्या गर्ल कहते हैं। ये भी क्या है? ये भी कॉमन नाउन है। मालूम नहीं है कि यार किस लड़की की जो है बात हो रही है या किस लड़के की बात हो रही है, ये क्या है? ये सब कॉमन नाउन की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह सिटी, सिटी क्या है? शहर, एक जगह का जो है नाम है। अच्छा, दुनिया में हजारहा सिटी है, यानी दुनिया में हजारों की तादाद से क्या है? शहर है। अब किसी ने ये नाम लिया कि सिटी, अब आपको ये मालूम नहीं है कि यार ये किस शहर की जो है बात हो रही है। इस वजह से सिटी भी क्या है? एक कॉमन नाउन है। सिटी से भी हमें एक कंप्लीट सेंस नहीं मिलता है। यानी किसी ने कहा कि सिटी, अब आप क्या हो? आप कंफ्यूजन का शिकार हो कि किस सिटी की जो है यहाँ बात हो रही है। या किसी ने ये बात की कि बॉय, अब भी आप क्या हो? कंफ्यूजन में हो कि यार किस लड़की की जो है बात हो रही है। इसी तरह कंट्री यानी मुल्क। अब कंट्री क्या है? कंट्री भी कॉमन नाउन में आता है। अच्छा, कंट्री ये भी जगह का नाम को क्या करता है? प्लेस है। अच्छा, अब कंट्री, दुनिया में बहुत से जो है मुल्क हैं। अच्छा, किस मुल्क का बात हो रहा है ये हमें मालूम नहीं है, इस वजह से कंट्री भी क्या है? कंट्री भी कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है। यानी कॉमन नाउन वो नाउन्स होते हैं, वो नेम होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं? बहुत से चीजों के लिए एक ही नाम इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि दुनिया में बहुत से लड़के हैं, उन सब के लिए हम क्या बॉय का नाम हम क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। या दुनिया में बहुत से लड़कियां हैं, हम उन सब को जो है गर्ल्स के नाम से जो है जानते हैं। या दुनिया में बहुत से शहर हैं, हम उन सब के लिए सिटी का जो है इस्तेमाल करते हैं, सिटी लफ्ज का। यहाँ
कंट्रीज यानी दुनिया में बहुत से मुल्क हैं, हम कंट्री से क्या करते हैं, इन सब मुल्क को जो जानते हैं। अब यहाँ एक कंप्लीट सेंस हमें नहीं दिया गया है कि यार किस कंट्री की जो है बात हो रही है, किस लड़के की बात हो रही है, किस लड़की की बात हो रही है, या किस शहर की बात जो है हो रही है, या चेयर पर्सन या चेयर कुर्सी। अच्छा, अब कुर्सी दुनिया में लाखों की तादाद से कुर्सियां हैं, यहां हमें ये मालूम नहीं है कि किस कुर्सी की जो है बात हो रही है। इस वजह से चेयर भी क्या है, इसमें नकरा है, कॉमन नॉन है, हमें मालूम नहीं है कि किस कुर्सी की जो है बात हो रही है। ये एज आउल इस्तेमाल होते हैं, यानी सब चीजों के लिए, सब कुर्सियों के लिए एक चेयर का नाम जो है इस्तेमाल होता है कि चेयर, कुर्सी, 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 यानी सब के लिए जो है एक चेयर का नाम हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह पेन हुआ, दुनिया में जितने भी पेन हैं वो सिर्फ पेन के नाम से जो है जाने जाते हैं। इस वजह से पेन भी क्या है, पेन भी कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन, जब भी आप सेंटेंस में कॉमन नाउन को यूज करोगे, अगर कॉमन नाउन सेंटेंस के शुरू में आया है तब आपने कॉमन नाउन को जो है कैपिटल लिखना होगा। अगर कॉमन नाउन सेंटेंस के शुरू में आया है तब आपने क्या करना है, तब आपने इसको कैपिटल लिखना है। अगर कॉमन नाउन सेंटेंस के बीच में आए, सेंटेंस के किसी जुमले की दरमियान आए, तब आपने इसको स्मॉल लिखना होगा। यानी अगर कॉमन नाउन सेंटेंस के शुरू में आए आपने उसको कैपिटल लिखना होगा, अगर ये बीच में आए तब आपने उसको स्मॉल लेटर से जो है लिखना होगा। अच्छा, ये हुआ कॉमन नाउन। अब हम क्या करेंगे, नाउन का जो दूसरा किस्म है प्रॉपर नाउन, हम क्या करेंगे, प्रॉपर नाउन को जो है अब डिफाइन करेंगे और डिस्कस करेंगे, और प्रॉपर नाउन को हम पढ़ेंगे। द नेम of specific person, thing or place is called proper noun. The name of specific person, thing or place is called proper noun. किसी खास शख्स, चीज या जगह के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी प्रॉपर नाउन जो है कॉमन नाउन के उलट है। कॉमन नाउन में हम आम शख्स, आम चीज, आम जगह की बात कर रहे थे। यहां क्या है, यहां किसी खास शख्स, किसी खास चीज या किसी खास जगह के नाम को हम क्या कहते हैं, हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अच्छा, जैसा कि अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल एक प्रॉपर नाउन है। जब भी अल्लामा इकबाल का नाम आप सुनोगे तब आपका जहन, आपका जो ख्यालात है वो डायरेक्ट अल्लामा इकबाल का जो इमेज है वो तस्वुर करेंगे। यानी अल्लामा इकबाल का नाम किसी ने लिया, ये क्या है, ये आपका प्रॉपर नाउन है। अगर कोई ये कहे कि अली, अली या अकरम या इकराम या हारिस, अब किसी ने नाम लिया कि हारिस आया था या हारिस ने ये बात की थी, अब आप कंफ्यूजन का शिकार हो कि यार हारिस तो बहुत से हैं, किस हारिस ने ये बात की थी, या किसी ने ये कहा कि इकबाल ने ये बात की थी। अब भी आपका जो जहन है वो कंफ्यूजन, अब भी आप क्या हो, कंफ्यूजन के शिकार हो कि यार दुनिया में तो बहुत से इकबाल हैं, किस इकबाल ने ये बात की थी। अगर बंदा ये कहे कि अल्लामा इकबाल ने ये बात की थी तब आपका जो है कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। अल्लामा इकबाल एक ही है, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। या किसी ने क्या कहा कि पाकिस्तान आजकल जो है मुश्किलात से दो चार हैं, पाकिस्तान का नाम किसी ने लिया, अब ये क्या है, ये एक प्रॉपर नाउन है। ये पाकिस्तान, ये क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। या किसी ने मस्जिद का नाम लिया कि मस्जिद में कल ये हुआ था, मस्जिद में कल ये हुआ था। अब आप कंफ्यूजन का शिकार हो कि यार किस मस्जिद में ये हुआ था, किस मस्जिद में ये काम हुआ था, या किस मस्जिद की जो है बात हो रही है। अगर कोई आपसे कहे कि यार फैसल मस्जिद में कल ये हादसा हुआ था, तब आपको जो है डायरेक्ट आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फैसल मस्जिद एक ही है। ये क्या है, ये एक प्रॉपर नाउन है।
فیصل مسجد ایک پراپر نون ہے، فیصل مسجد ایک ہی مسجد ہے۔ یا کسی نے کہا کہ یار کل محل میں یہ ہوا تھا، کل محل میں یہ ہوا تھا۔ اچھا اب آپ کنفیوژن کا شکار ہو کہ یار یہ بندہ کس محل کی جو ہے بات کر رہا ہے، یہ بندہ کس محل کے بارے میں جو ہے بات کر رہا ہے۔ یعنی بندے نے یہ کہا کہ یار کل محل میں ایسا اچھا کام ہوا تھا یا کل محل میں ایسا برا کام ہوا تھا۔ اب آپ کنفیوژن کا شکار ہو، آپ شک میں ہو کہ یار یہ بندہ کس محل کی جو ہے بات کر رہا ہے۔ لیکن اگر بندہ یہ کہے کہ کل تاج محل میں یہ کام ہوا تھا، کل تاج محل میں یہ کام ہوا تھا، اب آپ کا کنفیوژن دور ہوا، کیونکہ تاج محل ایک ہی محل ہے جسے کیا ہے، تاج محل ایک ہی محل ہے، دوسرا اس نام سے کوئی محل نہیں ہے۔ یعنی یہ کیا ہے، یہ سب پراپر نون ہے۔ پراپر نونز وہ نونز ہوتے ہیں جو کمپلیٹ سینس دیتے ہیں، یعنی وہ نیم ہوتے ہیں جو کسی خاص شخص، کسی خاص چیز، کسی خاص جگہ کے لیے ہم کیا کریں، استعمال کریں۔ وہ نون سب پراپر نون ہوتے ہیں۔ اچھا کامن نون وہ نون ہے، وہ نامز ہیں جنہیں ہم کسی عام شخص، کسی عام جگہ یا عام تھنگ کے لیے، چیز کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ اچھا پراپر نون اگر سنٹینس کے شروع میں آئے بھی تب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو کیپیٹل لکھنا ہے۔ یعنی اگر کامن پراپر نون سنٹینس کے شروع میں آئے تب آپ نے پراپر نون کو جو ہے کیپیٹل لکھنا ہوگا۔ اگر یہ سنٹینس کے درمیان میں، سنٹینس کے بیچ میں آئے تب بھی آپ نے کیا کرنا ہے، پراپر نون کو آپ نے کیپیٹل لکھنا ہے۔ یہاں پر وہ ہمارے آج کا لیکچر کا دی اینڈ۔ ہمارے ساتھ رہیے، ہمیں اپنے دعا میں یاد رکھیے۔ کل تک کے لیے خدا حافظ۔